नमस्कार, मी हुमा सय्यद. माय टीव्ही मराठी 24 तासवर आपलं स्वागत आहे. 20 ते 25 लोकांच्या टोळीने केली जनरल स्टोअर दुकान चालकाला मारहाण. उल्हासनगर खेमाणी परिसरातील आवतराम चौक विकी वाईन शॉप समोरील जनरल स्टोअरमधील बापाला आणि मुलाला मारहाण केल्याची घटना घडली आहे. दुकान चालक खूबचंद लछाणी आणि त्यांचा मुलगा किशन लछाणी नामक युवकाला घातक हत्यारे व लोखंडी रॉडने जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला असून किशनला उपचारासाठी मध्यवर्ती रुग्णालयात दाखल केले आहे. दुकान चालक खूबचंद लछाणी यांनी प्रसारमाध्यमांना असे सांगितले की त्यांच्याच बाजूला असलेल्या संजय गॅस नामक दुकान चालकांनी पहिले मारहाण करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर 20 ते 25 लोकांच्या टोळीने येऊन त्यांच्या दुकानाची तोडफोड केली व मारहाण केली असून उल्हासनगर पोलीस ठाणे पुलिस उपनिरीक्षक राहुल पाटिल यांनी घटनास्थळी जाऊन तपास सुरू केलाय. जी, सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूंगा. किशन खूबचंद लछानी. मेरी खेमानी रोड पे शॉप है, हिप्पी जनरल स्टोर. मैं मेरे दुकान पे बैठा था. 20 से 25 लड़के सीधा मेरे दुकान में घुस के आए, मेरे फादर को मारने लगे. मैं वहां से उनको बचाने के लिए गया. मैं शॉप के अंदर था. वो लोग आए, सीधा मारना चालू हो गए, जिसमें 4 मुख्य आरोपी, जो कि संजय गैस हाउस के ऑनर लक्ष्मण संजय हरिराम सोनेजा, उसकी वाइफ, उसकी बेटी अंजलि लक्ष्मण सोनेजा, उसका बेटा मोहित लक्ष्मण सोनेजा, ये लोग सब मेरे दुकान के अंदर घुस के आए और मेरे को मारना चालू हो गए. मेरे दुकान में तोड़फोड़ करने लगे. जो सामान था, काउंटर, कांच की बर्नियां, पानी की बॉक्सेस, पानी की बॉटल्स, फ्रिजेस, सब तोड़ने लगे. मेरा वेट मशीन उठा के फेंकने लगे और पूरा कांच का काउंटर तोड़ के गए हैं. और जितनी भी कांच की चीजें हमारी दुकान में उस टाइम पे थी, वो सारी की तोड़ के गए. और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आपने कंप्लेंट किया या पुलिस चौकी गए तो कल आपका आखिरी दिन होगा. जो बाहर के लोग थे उसको आप जानते हैं क्या? कितने लोग थे? जी, 20 से 25 टोटल लोग थे. गिन नहीं पाए क्योंकि 10-15 लड़के लोग जब पहले एंटर हुए, उसके बाद दुकान के अंदर एंटर होते ही जा रहे थे वो लोग. और पहले मेरे पिताजी के ऊपर आके जैसे उन्होंने अटैक किया और उनके हाथ में तलवारें, चाकू और लोहे की रॉडें भी थी, जिनसे उन्होंने मुझ पर यहाँ पर वार किया है, जो कि मुझे 5 स्टिचेस आए हैं. मैं इस समय सेंट्रल हॉस्पिटल में हूँ. इसकी शिकायत पुलिस ने की है? जी, मैं वहां गया था. उन्होंने कहा पहले आप मेडिकल करवा लीजिए, आइए, फिर मैं आपकी कंप्लेंट जो भी है हम रजिस्टर करवाते हैं. क्या मांग करते हैं पुलिस से? मांग से बस हम न्याय की उम्मीद करते हैं. जो हमारे साथ हुआ, ऐसा कोई पड़ोसी किसी और पड़ोसी के साथ ना करे, इसलिए उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए. जबकि हमने पहले भी उनको ये स्टेटमेंट दे चुके हैं. मेरे पास फाइल है जो कि मैं आपको दूंगा, आप देख लीजिए कि उसकी वाइफ और उसकी बेटी पूरा दिन गाली गलौज करते हैं. मैंने उनके जीजाजी से भी ये बात कही थी कि उनको आप समझाइए कि वो हमारे से गाली गलौज ना करे, उल्टा ना बोले. लेडीज है, हम लेडीज की वजह से कुछ नहीं कह रहे उनके. और उन्होंने सीधा कहा था कि मैं आपके परिवार के ऊपर एक्शन लूंगा, पर जिस दिन लूंगा उस दिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके खानदान में से कौन चला गया और कौन रह गया. आपकी शॉप कहाँ पर है और ये कितने बजे की घटना हुई? ये घटना तकरीबन 10:15 साढ़े 10 के आसपास की है. और मेरी दुकान जो है वो खेमानी परिसर ऑपोजिट विक्की वाइन्स, सुरेश पप्पू कालानी जो हमारे एक्स MLA हैं, उनके नियर बाय है. आपको कितनी मांग? हमारा नाम है खूबचंद प्रसाद लच्छानी. मेरा खेमानी चौक पे दुकान है. एक साइकिल का एक जनरल स्टोर है. मैं अपने दुकान पे बैठा हुआ था तो अचानक से 20-25 लोग अनाथ लोग आ गए और हमारे ऊपर हमला किया, हमको मारना चालू किया. सब उनके हाथ में हथियार वगैरह थे. उसके बाद में सब बड़े बड़े पत्थर रोड पे हमको मार रहे थे और पूरा अंदर दुकान तक पूरा तोड़फोड़ किया है. उसके बाद में लूटमारी किया है. और हमारा दुकान पे मेन रोड पे है और मेन रोड पे ऐसा आते ही अगर कोई आदमी चालू हो जाएगा तो उससे कोई मतलब नहीं है. उससे वजह क्या है? क्यों मारा? कुछ भी नहीं, हमको उसका कुछ मालूम ही नहीं है. हमारे बाजू में एक गैस वाला है जिनसे मेरा थोड़ा अनबन है, क्योंकि 100 सिलेंडर रोज लगाता है रोड पे. उनको मैं मना करता हूँ, भाई मेहरबानी करके भाई सिलेंडर नहीं लगाओ, कभी फट जाएंगे तो हमको तकलीफ होगा. तो वो मानता नहीं. उसकी औरत बोलती है अगर तुम कुछ बोलेंगे तो हम तुम्हारे को झूठे केस में तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे लोगों को मैं फंसाऊंगी. ये बात पे मैंने पुलिस चौकी में 5-6 साल पहले कंप्लेंट भी दिया हुआ है. मेरे पास राइटिंग में लेटर भी है. उसके बाद में भी पुलिस के हिसाब से भी कोई एक्शन नहीं आया. और कहीं में नगर सेवकों को जाता है, समझा, उनको भी मेरे को मालूम है. और बीच में मनोज लासी ने भी कुछ बात का फैसला किया था, उसके ऊपर भी वो नहीं आया था. भीषम आहूजा हमारे पंचायत का प्रेसिडेंट है, वो पंजाबी है, उनको भी मैं कई बार बोला है, उनको भी अर्जी दिया है, लेकिन पंचायत की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ है। और ये बात बहुत बड़ी बात है
क्योंकि ये आदमी गुंडागर्दी है। और इसकी औरत ने अपने ससुरे के ऊपर भी ऐसा इंजाम लगाया था। इसका ससुरा इसके घर से निकल गया था और इसकी मां ने अपने आप को अंगार देके जल गई है इसकी। वो सब पूरा 2 नंबर रोटी में जहां पर रहता है उसके सबको मालूम है। और ये गैस की सिगड़ी बाहर लगाता है जो घड़ी घड़ी गिरती है और बोलता है मेरे को कॉर्पोरेशन में कोई भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि मैं सबको चलाता रहता हूं, मेरा पूरा सेक्शन चलता है। मेरा और मेरे लड़के को मारा, मेरे लड़के को भी 6 टाका है, मेरे को भी बहुत मारा। उसके हाथ में सरिये थे और हक्की वगैरह थी, समझा, राड थी, उनसे मारा है। पूरा हमारे दुकान का भरनी तोड़ा है, पैसा लेके गए हैं। उसके बाद में पूरा दुकान को एकदम सत्यानाश कर दिया मेन रोड पे। तो पुलिस में अभी हम लोग शिकायत की है, लेकिन पहले भी हम लोगों ने पुलिस में 1-2 बार शिकायत की है। उससे पहले भी एक बार लफड़ा हुआ था तो मेरे को दुकान पे मारने को आया था, तो मेरे लड़के ने उसको एक झापर मारा था, समझा। तो ये लफड़ा पहले भी हुआ था और उनके ऊपर पहले मेरा अपना ये चैप्टर केस भी भरा हुआ है। आप क्या मांग करते थे? अभी मैं मांग करता हूं तो हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए और पुलिस को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को ये लोगों ने मर्डर का धमकी दिया है और हमको दुकान चलाने के लिए भी बोला है कि बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारा मर्डर कर देंगे। हमारा नहीं तो कोई हमारा बड़ा ग्रुप का है जो आपको, हाँ, हमारे जो दुकान में कैश पड़ी 8-10 हजार रुपया वो भी ये लोग लेके गए। दुकान को तोड़फाड़ किया है, समझा, और धमकी देके गए कि अगर आप दुकान पे रहोगे या किसके पास भी जाओ तो हम कोई भी उल्टा कदम उठा के आपको हम लोग मर्डर कर देंगे या मार के जाएंगे, पुलिस हमको कुछ नहीं कर सकती है।